का स्वागत है। आज दोस्तों निफ्टी की एनालिसिस करेंगे हम। क्या निफ्टी में 2008 जैसी गिरावट आने वाली है? क्या जबरदस्त गिरावट के संकेत हो रहे हैं? आइए चलिए देखते हैं दोस्तों। ये मैंने निफ्टी का मंथली चार्ट लगा रखा है। फिलहाल मैं इसको वीकली में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सॉरी, पहले मंथली से ही शुरुआत करते हैं। चलिए, मंथली में देखिए, ये जो आपका निफ्टी है, ये मंथली चार्ट पर इसने देखो 85 के बैंड को हिट किया है और वहां ऊपर ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस ले रहा है। इस चैनल में लगभग पिछले, कह सकते हो, 4 साल से ट्रेड कर रहा है दोस्तों। अगर मैं इंडिकेटर्स हटा देता हूँ, सारे इंडिकेटर अगर मैं हटा दूं, तो देखिए चैनल आपको साफ साफ दिख रहा है और मैं इसको वीकली चार्ट पे अब लगा रहा हूँ। तो इस निफ्टी को इस चैनल में 4 साल हो चुके। देखो, ये अक्टूबर 2021 में सबसे पहले इसने रेजिस्टेंस बनाया था यहाँ पर, और ये यहाँ पर देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस ने यहाँ पर बनाया है दोस्तों, ये वाला है। उसके बाद इसने सेकंड रेजिस्टेंस एक और हिट कर दिया है, अभी अभी जस्ट पिछले महीने ही किया है। ये देखिए, ये दो रेजिस्टेंस निफ्टी बना चुका है और नीचे की ओर ये जो ट्रेंड लाइन है इस पर सपोर्ट भी ले रहा है ये। तो पहला इसका जो लेवल है वो तो ट्रेंड लाइन ही, देखिए कि यहाँ पर हम उम्मीद करेंगे यहाँ तक ये आकर के और बाउंस कर जाए, लेकिन बाउंस करने के बाद ही इसमें बड़ी तेजी की उम्मीद करेंगे। तो पहला तो ये आपको ट्रेंड लाइन को मैंने जूम कर दिया। अब आप देख सकते हो कि इस चैनल में निफ्टी पिछले 4 साल से, लगभग अक्टूबर 2021 से, और अब दोस्तों दिसंबर 2024 आ गया है, 3 साल हो गए इसके अंदर ट्रेड करते करते, और अभी भी उस चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। तो पहला तो ये हो सकता है कि जिन निफ्टी है इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करना है दोस्तों। दूसरा, मैं इस पे ईएमए लगा के आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। घबराने से कोई बात नहीं है, क्योंकि निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो निफ्टी साल में एक बार लगभग वीकली में 50 ईएमए के नीचे जाता ही जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आपका 27 मार्च 2023 को निफ्टी वीकली चार्ट पर 50 ईएमए के नीचे गया, और उसके बाद इसने वहीं से बाउंस दिया और जो अच्छी खासी रैली इसने चलाई दोस्तों। यहाँ पर वीकली चार्ट पर 50 ईएमए के नीचे गया। फिर इसने जो है ये आपका 30 अक्टूबर 2023, तो एक बार की 23 में वीकली चार्ट पर 50 के नीचे चला गया ये। फिर अब हम 2022 में भी चलते हैं। 2022 में भी अगर आप देखेंगे तो जून 2022 में इसने लो लगाया है, और ये लो लगाया इसका लगभग 15,191 का। तो यहाँ पर भी इसने एक बॉटम बनाया, ये देखिए दोस्तों यहाँ। तो यहाँ भी इसने एक बॉटम बना लिया था, ये यहाँ पर देखिए बात। तो वीकली चार्ट सबसे पहले अपन देख रहे हैं, जून 2022 में इसने 100 डेमा टेस्ट किया है और वहां से बाउंस आया है, और इसने मार्च 2023 में जो है 50 डेमा के जस्ट नीचे गया है और फिर वहां से इसने रिबाउंड मारा है। और अभी तक ये अक्टूबर 2023 में भी इसने जब 20 डेमा के नीचे गया, 50 को टेस्ट किया नहीं, लेकिन टेस्ट करते करते देखिए इस बार पूरा पूरा इसने 50 डेमा को टेस्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों अब सोचने की बात यह है कि क्या यहाँ से बाउंस करेगा या गिरेगा। मुझे फिलहाल लग नहीं रहा कि यहाँ से बाउंस करेगा। क्यों नहीं लग रहा है, अब मैं आपको इस पर आरएसआई लगा के दिखाता हूँ। देखिए कि दो, अब से पहले जून 2022 में और अक्टूबर 2023 में दोनों में क्या फर्क था, मैं बताता हूँ कि अभी मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आपका इस टाइम पर, ये जो ऊपर एरो लगा हुआ है ना यहाँ पर, इस जगह पर आपका ये जो आरएसआई है, ये कह रहा है साफ साफ दोस्तों कि मैं ओवरबॉट हूं। तो भाई थोड़ा सावधान रहिए आप लोग। यहाँ पर मैंने आरएसआई में एरो लगा दिया है, देखिए। तो इसलिए सावधान तो रहना ही पड़ेगा दोस्तों, पोजीशन साइज कम रखना। मैं आपको ये भी बताऊं गिरावट लास्ट में कहाँ तक आने वाली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो ये हो गया। अब आप अगर ये अक्टूबर 2021 में देखेंगे, तो अक्टूबर 2021 में भी मंथली चार्ट पर आरएसआई ओवरबॉट हुआ था और वहां से भी निफ्टी गिरा था दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ से निफ्टी गिरा है ये यहाँ पर देखिए बात, ऊपर एरो लगा रखा है। इसी ट्रेंड लाइन को इसने हिट किया अक्टूबर 2021 में। और तो निफ्टी का मंथली आरएसआई कहाँ तक आया दोस्तों, 55 तक आया है। अब ये हम नहीं कह सकते 55 आएगा 60 आएगा, इसकी मर्जी कहाँ तक आना है फिलहाल। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये ओवरबॉट था, इसलिए मार्केट गिरा है। और अगर मैं क्वार्टरली चार्ट लगाऊं तो वो और खराब संकेत दे रहा है। देखिए क्वार्टरली चार्ट पर पहली बार निफ्टी 80 के बैंड को हिट किया दोस्तों। तो थोड़ा पैसा बचा के रखने में ही समझदारी है। पोजीशन साइज एकदम कम रखिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि नीचे निफ्टी कहाँ तक आ सकता है। तो मेरा तो सीधा सीधा मानना है, मैं कंफर्ट जोन में तभी आता हूँ जब निफ्टी वीकली चार्ट पर 100 डेज के मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है। तो 100 डेज का मूविंग एवरेज आज की डेट में जो आ रहा है, जब ये वीडियो बन रही है, 21,788। तो इसको आप लगभग 22,000 और 21,500 के रेंज में मान के चलिए।
यहाँ अगर ये बाउंस किया तो यहाँ से फिर आप बड़ी तेजी की उम्मीद कर सकते हो, लेकिन इसको पहले वहां तक आने दीजिए। अगर इस 50 EMA को तोड़ता है ना, 23,400 का जो लेवल है अभी फिलहाल 50 EMA वही है, और इसने पिछले महीने जो 23,263 का लो लगाया था, 50 EMA पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि यह सपोर्ट को रोक पाएगा, क्योंकि अब इसका आप लाइन चार्ट पे लगा के देखोगे दोस्तों तो मुझे लोअर टॉप का फॉर्मेशन इस पर नजर आ रहा है, और उसका सीधा सीधा कारण है कि निफ्टी अभी भी ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये जो 200 डे डेली चार्ट पर अगर ये लो नहीं टूटता है, मान लीजिए, तो यही लो इसका इंपॉर्टेंट है। अगर ये लो टूट गया तो निफ्टी में और गिरावट आएगी, फिर 1000-2000 पॉइंट की गिरावट और भी आ सकती है। ये इस लो पर आप नजर रखेंगे। यहाँ पर इस लो पर हो सकता है कि यहाँ डबल बॉटम बना के रिवर्स कर जाए, और हो सकता है कि इस लो को तोड़ दे। तो अगर ये लो तोड़ेगा तो इसका पहला सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन पर आता है दोस्तों। ये जो वीकली ट्रेंड लाइन मैंने खींच रखी है, फर्स्ट सपोर्ट तो इस ट्रेंड लाइन पर ही आता है। ये ट्रेंड लाइन देखिए, इसमें 3 साल से ट्रेड कर रहा है, तो आप ध्यान रखना ये पहला सपोर्ट आता है इसका। मैं वैसे ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे बहुत ही कम ध्यान देता हूँ, मैं ईएमए पे ध्यान देता हूँ। तो ईएमए अगर ये 21,500 के आसपास आए तो दैट विल बी गुड लेवल टू एंटर। और फिर भी ये जरूरी नहीं है कि निफ्टी अभी यहाँ से चल जाए, क्योंकि निफ्टी पिछले 2-3 साल में खूब जबरदस्त चला है दोस्तों। और जब भी इतनी बड़ी तेजी आती है उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड में हो जाते हैं, कि जैसे अब आपको बताएं कि अगर इसका मंथली चार्ट देखते हैं हम निफ्टी का, तो आप देखिए 2000, ये आपको मंथली चार्ट में लगा दे रहा हूँ। जब जब भी निफ्टी ट्रेंड लाइन को पार करता है ना, ये यहाँ पर देखो दोस्तों, 2005 में निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को, एक चैनल था इसको पार किया था। यहाँ पर मैं एरो लगा दे रहा हूँ इसके अंदर। यहाँ पर देखिए इस ट्रेंड लाइन को उसने पार किया था, जो कि लगभग 2652 रुपये का था हाई इसका। और ये लगभग कई 12 साल का चैनल को उसने पार किया था दोस्तों। ये देखिए 12 साल तक इस चैनल में उसने ट्रेड किया, और उसके बाद इस चैनल को उसने पार किया। फिर आप देखो कितनी बड़ी तेजी इसमें आई, यहाँ से चले हैं। ये था 2,652 से लेकर के, ये देखो अगले 2-3 साल में 6,300, लगभग 3 गुना प्राइस हो गया। अभी भी सीन वही हो रहा है, फिर से उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आया दोस्तों। ये 2008 में जो गिरावट आई थी, लोगों ने कहा होगा बर्बाद हो गए, बिल्कुल हो गए, सही है बात ये, क्योंकि जिस चैनल को पार करके गया उसी को ये टेस्ट करने आया था। आरएसआई लगाऊं तो 2007 में निफ्टी क्लियर क्लियर ओवरबॉट था, चाहे आप मंथली आरएसआई लगा लो, चाहे आप क्वार्टरली आरएसआई लगा लो। यहाँ पर देखिए 2008 में ये आरएसआई ओवरबॉट था। तो अभी, और इसने डबल टॉप भी यहाँ पर बनाए थे दोस्तों आरएसआई ने। तो अभी भी सीन कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर मैं क्वार्टरली चार्ट लगाता हूँ 2008 का, तो आप क्वार्टरली चार्ट पर भी इसको देख सकते हो दोस्तों। ये देखिए 2008 में क्वार्टरली चार्ट पर जो आरएसआई ने लगभग 90 के बैंड को 2007 में ही हिट कर दिया दोस्तों। अब जिसको ये बात समझ में नहीं आई वो बर्बाद हो गया, उन लोगों का पैसा अभी तक भी वापस नहीं आया कई सारे स्टॉक्स के अंदर। तो अभी उतना ज्यादा ओवरबॉट नहीं है, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेने, सीधी सी बात है। अभी भी देखो क्वार्टरली चार्ट पर भी ये ओवरबॉट ही है दोस्तों। तो इसलिए क्वार्टरली चार्ट पर आरएसआई को आप 60 के जोन में आने दीजिए। यहाँ पर देखिए आप, ये साफ साफ ओवरबॉट है। तो क्वार्टरली चार्ट पर अगर ये ओवरबॉट है तो ये 60 की जोन में आएगा, तो मंथली आरएसआई अपने आप सस्ता होगा। हो सकता है मंथली आरएसआई 40 आ जाए, हो सकता है मंथली आरएसआई 50 आ जाए। तो हम वेट करेंगे कि निफ्टी को वीकली चार्ट पर 50 में आने के लिए, और मंथली चार्ट पर 20 में आने के लिए दोस्तों। अब मैं जून 2022 में भी इसने जो है वीकली चार्ट पर 100 EMA को टेस्ट किया था दोस्तों, और अप्रैल मार्च 2023 में भी टेस्ट किया था। ये यहाँ पर देखिए आप, ये तो हो गई पिछले 2 साल की हिस्ट्री।